बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर के सामने हर शाम को खूब भीड़ लगती थी, क्योंकि माँ बेटा वहां पे बैठ के कुछ ऐसा काम करते थे जिससे लोग आते थे और घर के सामने घंटों खड़ा रहते थे। जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौकाए वारदात पे पहुंचती है, तो पूरा भेद खुलता है, क्योंकि घर से माँ और बेटा निकलते हैं और जमीन से निकलता है लाल पानी। पूरी कहानी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये घटना एकदम से चौंका देने वाली है। और बिहार जहां पे एकदम से पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहां पे भी अलग तरीके से शराब का कारोबार चल रहा था। कहानी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, और ये जो तस्वीरों में आपको शराब की बोरियां दिखाई दे रही है, ये उसी घर के जमीन से बरामद हुई है जहां पे मां और बेटा मिलके शराब का कारोबार करते थे। मां का नाम है शोभा देवी, बेटे का नाम है, आपको बता देता हूं, श्रवण कुमार। और ये दोनों साथ में मिलके जो है वो दारू का काम किया करते थे। और अब जब इसकी भेद पुलिस को जो है वो मिलती है, उसके बाद सब कुछ एकदम से शीशे की तरह साफ हो जाता है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के बंदरा पियर जो थाना है, उस थाने में यह सूचना मिलती है, गुप्त सूचना मिलती है कि हर शाम को एक बिष्णुपुर मसेहरी गांव है, वहां एक घर के सामने जो है वो कई सारे अमीर ज्यादा लोग जो है वहां पे पहुंचते हैं। और इसके पीछे का कारण है कि वहां पे आसानी से शराब जो है वो उपलब्ध कराया जाता था, आसानी से शराब जो है वो पीने को मिल जाता था, और इसी वजह से हर शाम को वहां पे भीड़ लग जाती थी। ये सूचना जब पुलिस को मिली कि भाई साहब, इस बिहार में जहां पे 2016 से दारूबंदी लागू है, वहां पे किस तरीके से धड़ल्ले से शराब का कारोबार चल रहा है, और इस कारोबार को करने वाले भी मां और बेटा हैं। इसके बाद पुलिस जो है योजनाबद्ध तरीके से उस जगह पे पहुंचती है, और वो भी चाहती है भाई, जाके बनती है कि भाई साहब हमें भी माल चाहिए, हमें भी दारू चाहिए। इस तरीके से वो वहां पे पहुंचती है, पूरा एक स्वांग रचती है, और उसके बाद पूरा खेल जो है वो सामने आ जाता है। फिर पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद श्रवण कुमार बताता है कि भाई साहब, जो बाकी का शराब है उसे जमीन में दफना के रखा गया है। और उसके बाद पुलिस खुदाई करती है और शराब बरामद करती है, वहां से लगभग 237 लीटर विदेशी शराब। उसके बाद पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि इतने भारी मात्रा में शराब को देखने के बाद, जहां पे बिहार में शराब बंदी है, वो चौंक जाती है कि भाई साहब ये सब उपलब्ध कैसे हो पाया। फिर वो लड़का जो श्रवण कुमार है, जो शोभा देवी का बेटा है, वो बताता है कि वो इस कारोबार को अकेले नहीं करता था, बल्कि उसका एक दोस्त भी इसमें सम्मिलित था, जिसका नाम है विवेक कुमार। फिर विवेक कुमार को भी पकड़ने की कोशिश की जाती है। मौके का और अंधेरे का फायदा उठा के वहां से एक आरोपी फरार भी हो जाता है, लेकिन पुलिस उसके बाद भी जो है पूछताछ जारी रखी है, और लगातार पूछताछ कर रही है, लगातार दारू ढूंढ रही है, और प्रयास कर रही है कि दारू जो है वो पूर्णतः पकड़ा जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि 2016 से दारूबंदी वाले इस बिहार में आज तक दारू जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया, और हर जगह दारू की उपलब्धता बड़ी आसानी से हो जाती है। इसका उदाहरण है मुजफ्फरपुर का ये गांव, जहां पे इस तरीके से कई महीनों और कई सालों से ये कारोबार फल फूल रहे थे, और आसानी से ये लोग जो है वो नोट छाप भी रहे थे। और अब देख लीजिए, ये एक पहला मामला नहीं है, बल्कि रोज हजारों ऐसे वारदात सामने आ जा रहे हैं, जहां पे दारूबंदी और दारूबंदी की धज्जियां उड़ाती कभी पुलिस, तो कभी दारू माफिया, तो कभी जनता, ऐसे खबर सामने आ जाते हैं। और ये बात बताती है कि नीतीश कुमार ने भले ही बिहार में दारूबंदी करवा दिया हो, लेकिन दारूबंदी का असर अभी भी बिहार में नहीं दिखता है, और अभी भी हर एक गली में एक दारू माफिया है, जो आसानी से आपको दारू उपलब्ध करवा सकता है। उसी का एक नमूना है जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से माँ बेटा ही इस कार्य को जो है वो अंजाम दे रहे थे, और किस तरीके से इस दारूबंदी वाले बिहार में भी आसानी से दारू उपलब्ध करवा रहे थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।